हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे थे एक टॉपिक मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। हम पढ़ चुके हैं भाई इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और आज जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है, आउटपुट मेथड, या उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं विद एग्जाम्पल, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो भाई वैल्यू एडेड मेथड को एक और नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यह है कि वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड का यूज करके कौन सा एग्रीगेट लिख लेगा ना। जैसे इनकम मेथड का यूज करके आप निकालते थे एनडीपीएफसी, है ना। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके निकालते थे जीडीपीएमपी। तो वैल्यू एडेड मेथड का यूज करके या आउटपुट मेथड या प्रोडक्ट मेथड का यूज करके कौन सा एग्रीगेट निकलता है, तो भाई वो निकलता है जीडीपी एमपी। बात समझ आई। और इसको आप दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं जीवीएमपी। ठीक है, इसको क्यों बोलते हैं जीवीएमपी, सिंपल है, देखो ये वैल्यू एडेड नाम है ना इसका, इसलिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी कहने का मतलब कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। अगर आपके पास कभी जीडीपी एमपी लिखा है और आप उसको जीवीएमपी लिखना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। यानी आउटपुट मेथड का यूज करके, प्रोडक्ट मेथड का यूज करके आप जीडीपी एमपी भी निकालते हैं और उसका सेम मीनिंग है जीवीएमपी, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, यानी दोनों इक्विवेलेंट है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा जीडीपी एमपी, और मैं भी आपको बोलूंगा कि आप भी जीडीपी एमपी यूज करें ताकि कोई अलग से कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो जीडीपी एमपी निकलता है भाई वैल्यू एडेड मेथड का यूज करके, या जीवीएमपी। तो अगर हमने यूज करा और हमने निकाल दिया जीडीपी एमपी या जीवीएमपी, तो हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, जीडीपी एमपी में माइनस करेंगे डेप, प्लस करेंगे एनएफआई, माइनस करेंगे एनआईटी। इसमें तो एक्सपर्ट हो आप चेंज करने में। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हमारा एनएनपीएफसी। अब सारा मुद्दा है कि जीडीपी एमपी कैसे निकाले, आउटपुट मेथड का यूज करके, प्रोडक्ट मेथड का यूज करके। ठीक है, तो देखो समझो आप, जीडीपी एमपी या आउटपुट मेथड का मतलब क्या है। जैसे इनकम मेथड का क्या मतलब था कि भाई इकोनॉमी के अंदर एक साल में कितना पैसा लोग अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का क्या मतलब था कि एक साल में कितना लोग खर्चा करते हैं। इसी तरीके से आउटपुट मेथड का, प्रोडक्ट मेथड का मतलब है कि एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती है, कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाती है। तो उसी को निकालना हमें, और उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, हम यूज करते हैं एक मेथड जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड को समझो पहले बेसिक, फिर फॉर्मूले पे आएंगे और फिर न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो वैल्यू एडेड का मीनिंग जैसे समझ आ रहा है, किसी की वैल्यू में कुछ ऐड हो जाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल लिटरल मीनिंग समझा देता हूँ इसका, कि जैसे एक बैट है, राइट, नॉर्मल बैट मान लो 100 रुपये का आएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल बैट था, अब इसमें किसी सचिन तेंदुलकर सर ने साइन कर दिए, तो ये बैट अब कितने का बिकेगा, 10,000 का, मे बी इससे ज़्यादा बिके, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इस नॉर्मल बैट से ये इसमें क्या हो गया, 10,000 हो गया, यानी इस बैट की वैल्यू में क्या हो गया, ऐड आ गया कुछ, है ना, यानी वैल्यू में कुछ ऐड हो गया। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड, यानी किसी की वैल्यू बढ़ जाना, राइट। तो ये हो गया नॉर्मल लैंग्वेज में वैल्यू एडेड का मीनिंग। बट इकोनॉमिक्स कॉन्टेस्ट में इसका क्या मीनिंग होता है, इसको समझ लेते हैं। तो सिंपल है भाई, आप इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक गुड्स प्रोड्यूस हुआ वीट। ठीक, अब ये वीट था आपका 100 का। अब आपने इसका यूज़ किया और बना दिया आपने इसको ब्रेड। ठीक, अब ये ब्रेड फाइनल गुड्स है और हमारे पास है, ये मार्केट में आ गया खरीदने और बेचने के लिए ब्रेड। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि यार ये वीट में वैल्यू एडिट हुआ, यस हुआ, क्योंकि वीट से ब्रेड बन गया। और कितने का वैल्यू एडिट हुआ, अब फटाक से बोलेंगे 900 का। ठीक है, तो मैं पूछूंगा ये 900 आपने कैसे निकाला, तो आप क्या बोलेंगे भाई, 1,000 माइनस 100, यानी जो आपकी फाइनल वैल्यू थी, जो जो आपका टोटल आउटपुट था, उसमें से आपने ये जो इनपुट लगाया, वीट को इनपुट बोलते हैं क्योंकि आपने ब्रेड बनाने के लिए कुछ चीज़ यूज़ किया ना, इनपुट लगाया, उसको माइनस करने से आपको वैल्यू एडिट मिल जाता है, और यही हमें चाहिए। इसी को ऐड करके हम अपने फाइनल गुड्स पे पहुंच जाएंगे। तो यही है भाई फॉर्मूला, राइट। समझने की कोशिश करो। जीडीपी एमपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, यानी इकोनॉमी के अंदर जितना भी आउटपुट है उस सबको जोड़ दो। ठीक है, जैसे हमारे केस में अभी था हमारा आउटपुट ब्रेड, उसमें से आईसी माइनस कर दो। अब ये आईसी क्या है, जो मैंने इनपुट बोला ना, बेसिकली जो आप प्रोडक्शन करने के लिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो भी यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी बीच वाला कंजम्पशन, जो फाइनल गुड्स बनने से पहले वाला आता है। यानी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपका आ जाएगा जीडीपी एमपी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट इतना आसान तो है नहीं नेशनल इनकम। ठीक है, इतना होता तो सभी सीख जाते इतनी जल्दी, डर नहीं होता बच्चों में। तो क्या है ना कि भाई टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होगा, और नहीं इंटरमीडिएट कंजम्पशन बहुत आसानी से। तो सर क्या गिवन होगा, इसके इसके सब कंपोनेंट। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं और ध्यान से समझना। तो मान लो भाई कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो आप क्वेश्चन में ढूंढेंगे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखो बिल्कुल सही बात है, एक इकोनॉमी के अंदर मैं पूछ रहा हूँ यार, नॉर्मल मान लो आप एक कंपनी के मालिक हो, राइट, तो मैं पूछ रहा हूँ आपका कितना टोटल आउटपुट हुआ, तो आप ये ऐसे बता सकते हैं कि यार मेरा 1,000 का सेल हुआ है, और चेंज इन स्टॉक का मतलब ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, याद है, इसका मतलब है कि कितना आपके गोडाउन में चेंज आया, ये तो फिक्स हो गया सेल, प्लस आपके गोडाउन में कितने का चेंज आया, तो आपका चेंज आया मान लो 50 रुपए का, तो ये टोटल जो मनी वैल्यू आई 1,050, क्या ये आपका टोटल आउटपुट नहीं है? यस बिल्कुल है, कि भाई जितने का सेल हुआ उतना ही तो आपने बनाया होगा, और जो आपका बचा हुआ इनपुट इन्वेंट्री में स्टॉक में वो भी ऐड कर दो, तो वो भी तो आपने आउटपुट में ही बनाया होगा। यस, तो इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं क्या, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू, राइट, याद रखेंगे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, अब मान लो कभी सेल ही नहीं दिया हो तो सेल निकालने का तरीका तो ईजी है ना भाई। सेल का मतलब क्या होता है कि आपने कितना क्वांटिटी बेचा मार्केट में, तो बेचने के लिए क्या मतलब, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सेल तो नॉर्मल है, यानी सेल कितनी हुई तो आप क्या करेंगे, जितने का प्राइस था उस गुड्स का, उसको जितनी क्वांटिटी आपने बेची मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल की मनी वैल्यू आ जाएगी, और चेंज इन स्टॉक तो साथ में रहेगा ही। तो क्या बोला मैंने, सेल नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, प्राइस इनटू क्वांटिटी क्वेश्चन में ढूंढेंगे और मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक तरीके से, कुछ इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा क्या तरीका भाई, कभी कभी क्वेश्चन में ना वो ऐसे बोलेगा कि प्राइमरी सेक्टर, आपको पता नहीं इकोनॉमी 3 सेक्टर में बटी हुई है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, है ना। तो क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में कुछ आउटपुट होता है, सेकेंडरी सेक्टर में कुछ आउटपुट होता है, टेरिटरी सेक्टर में कुछ आउटपुट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो वो बोले आपको अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेना, तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, यानी प्राइमरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ प्लस सेकेंडरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ प्लस टेरिटरी सेक्टर में। यानी मैं आपको वैरायटी बता रहा हूँ, इस टाइप से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात समझ आ गई भाई। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू। नेक्स्ट, और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, आपको बोल देगा कि इकोनॉमी में 3 फॉर्म है, इकोनॉमी में टोटल 3 फॉर्म है, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। तो बोलेगा पहले टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, तो क्या करेंगे आप, फॉर्म ए का आउटपुट लिख लेंगे प्लस फॉर्म बी का आउटपुट प्लस सी का फॉर्म सी का आउटपुट, और तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नॉर्मल सेल दी हुई है तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे जो अभी मैंने बताया, तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे भाई, पहुंच जाएंगे टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। बट अगर कहीं आपके सेल के आगे एक वर्ड लगा हुआ है डोमेस्टिक, ध्यान से समझना, अगर सेल के आगे वर्ड लगा है डोमेस्टिक तो इसका मीनिंग होता है कि ये वाला सेल सिर्फ डोमेस्टिक अपनी विद इन द कंट्री ही हुआ है। ऐसा होता है क्या कि हम सिर्फ इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन सेल करते हैं, बाहर नहीं करते क्या? सर बिल्कुल करते हैं। तो जब सिर्फ सेल लिखा है तो उसका मतलब है कि इंडिया के अंदर सेल प्लस बाहर वाला सेल। बट अगर वर्ड डोमेस्टिक आ गया तो इसका मीनिंग है सिर्फ इंडिया के अंदर वाला सेल। तो अगर इंडिया के अंदर वाला सेल की बात कर रहा है तो हम उसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे टोटल सेल निकालने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना आपने सेल किया, ठीक है। ना जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का शॉर्ट फॉर्म होता है आईसी, ठीक है। इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है, तो याद रखेंगे ये दूसरा नाम होता है वैल्यू ऑफ इनपुट। ये भी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, या दूसरी चीज मिल सकती है आपको, इसका दूसरा नाम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल यूज करके ही आप फाइनल गुड्स बनाते हैं, इसलिए इसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। और लास्ट इसका क्या ध्यान में रखना है भाई, डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। डोमेस्टिक परचेस ऑफ रॉ मटेरियल यानी सेम ऐसे नाम में आगे डोमेस्टिक लग जाए तो उसका मतलब यह है कि आपने इनपुट सिर्फ और सिर्फ अपने विद इन द कंट्री खरीदा है। ऐसा होता है कि हम प्रोडक्शन करने के लिए बाहर कंट्री से कुछ इनपुट नहीं मंगाते, यस बिल्कुल मंगाते हैं यार, चाइना से मंगाते हैं, यूएसए से मंगाते हैं। तो अगर ऐसा डोमेस्टिक वर्ड लग गया इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आप विद इन द कंट्री आपने इनपुट खरीदा है, आप उसमें इंपोर्ट और प्लस करो, तो दोनों प्लस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन टोटल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा भाई, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने तीनों मेथड पढ़ लिया, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या है कि वाई नेशनल इनकम इज सेम ऑल्दो वी आर यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। सोचो भाई, तो मेरे को कमेंट करके बताना एक बार आप, फिर मैं आंसर डिस्कस कर दूंगा कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में कि नेशनल इनकम अलग अलग मेथड यूज करने पे भी तीनों का फाइनल जो आंसर आता है वो सेम क्यों आता है, राइट। ये क्वेश्चन आपके लिए, और एक क्वेश्चन मैं अभी फटाक से डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वैल्यू एडेड मेथड का, ध्यान से समझना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फॉर्म एक्स, एक फॉर्म एक्स है जिसका एक गिवन डेटा 2000 से 2001 तक, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब देखो इस नाम से घबराना नहीं है, नेट वैल्यू एडेड, हम वहाँ पे क्या था, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के लिए क्या था, GVAMP लिखते थे आप, या इसको क्या मैं बोलता था, GDPMP, इसको मैं क्या बोलता था, GDPMP,
ठीक है। बट अगर यहाँ पे लिखा है नेट वैल्यू एडेड तो आप हो जाएगा NVAMP। क्या हो जाएगा? नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट MP। अब इसको क्या लिख सकते हो इस तरीके से अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा? NDPMP सॉरी, राइट। तो घबराना नहीं है, ये सिंपल इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है NVAD, आप सीधा लिखो NDPMP सॉरी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यानी इनको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब निकालना क्या है भाई? NDPMP, बट आपके पास आपको पता है कि आप जो ये कंपोनेंट दिए उससे निकलेगा GDPMP वैल्यू एडेड मेथड का यूज करके। तो जल्दी से निकाल दो भाई। आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया है? सेल दिया है, ये सेल को लिखो 90, ये याद रखेंगे। फिर क्या करते थे? प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है भाई? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, यानी 25 माइनस 15, ठीक है। और माइनस क्या करना है? IC। तो ये तो बहुत ईजी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है। अच्छा याद रखना, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दोनों दे रखा है भाई। अगर बड़ा वाला कंपोनेंट दे रखा है मेन हेडिंग, तो नीचे वाले कंपोनेंट को देखने की जरूरत नहीं है। तो इंटरमीडिएट दे रखा है तो उसी को लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा GDPMP। अच्छा अब चाहिए क्या? नेट वैल्यू एडेड ना, यानी NDPMP चाहिए। तो माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन है क्या? यस, डेप्रिशिएशन है 5th नंबर पे 20, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप आंसर यहाँ पे चाहिए था हमें NDPMP, तो हमको निकला GDPMP वैल्यू एडेड मेथड से। उसमें डेप माइनस करेंगे तो 60 माइनस 20 आ जाएगा आंसर 40। ये कैसे निकाला GDPMP? स्टार मार्क करके, या GVMP, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। सेल दिया 90, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, IC माइनस 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 करोड़। तो ये था भाई आपका एग्जाम्पल। होपफुली आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये है आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट फॉर्म एक्स कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखना अब यहाँ पे क्या चाहिए? GDPMP नहीं चाहिए, GDPFC चाहिए। तो थोड़ा दिमाग यूज़ करो और ये ट्राई करो करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, और आंसर बताना आप मुझे कमेंट करके। बाकी नहीं आएगा तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। होपफुली आपको वीडियो आज की समझ आ गई होगी, है ना। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सोशल मीडिया हैंडल पे मेरे जुड़ सकते हैं, ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ और आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।